कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर बताऊंगा। जो बच्चे वास्तव में एमपी बोर्ड में टॉपर करना चाहते हैं, ये पेपर आप एक बार सोल्व करके जरूर जाइएगा। 100% लिखा पढ़ी गारंटेड मामला है। ठीक है, 60 नंबर का एक ही वीडियो में कवर होगा। यदि एक वीडियो से 60 नंबर का होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपात पदार्थ नहीं है? नमक, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये क्या है? ये देखिए बेटा, उपधातु है। उपधातु किसे कहते हैं? तो उपधातु उन्हें कहते हैं धातु प्लस अधातु। दोनों के जिसमें गुण पाए जाएंगे वो कहलाएगा आपका उपधातु। ठीक है। एटॉम शब्द किसका प्रयोग किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ठीक है भैया, तो देखो यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। क्या की थी इन्होंने? कोशिका की खोज। अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन होते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की? केंद्रक की खोज की कोशिका में। पढ़ो प्रश्न को ध्यान से। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यहां से अपन आगे बढ़ाएंगे। ये आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है इतना। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 6 हो गया इतना। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विलयन क्या है? एक विलयन है आपका समांगी मिश्रण। क्या है भैयू? समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। किसने? ठीक है, चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किस पर आधारित है? जड़त्व पर आधारित है। क्या? इसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपका यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में अपन देखते हैं तापमान का मात्रक। देखो तापमान का जो मात्रक है वो क्या है आपका? तापमान का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो संकेत होता है ना वो C होता है। आंख की पलक, कोशिका नियंत्रण कक्ष। शुद्ध दूध में शुद्धता की जांच। दूध में शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर की द्वारा की जाती है। ठीक है। और आँख की पलक का तो आ जाएगा ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी, और यहाँ से लेक्टोमीटर आ जाएगा। यह आप कंप्लीट करोगे, है ना। अब है एक वाक्य में उत्तर। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? जो द्रव्य है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितने? 3। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। आपको अच्छे स्कोर करने, अच्छे नंबर चाहिए तो मैं जो बता रहा हूं ना, इनको आप एक बार अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कोई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको लिखना है तो CaOH ट्वाइस। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को अपन कहते हैं, तो इसको कहते हैं मंदन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण। ये इतना हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका यहां पर है सत्य असत्य की बात करें तो कोलाइड क्या है आपका? कोलाइड एक समांगी मिश्रण है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका? समांगीय मिश्रण है। ये विषमांगी
विषमांगी है, इसलिए असत्य हो जाएगा। यहाँ से दूसरा जो है वो सत्य रहेगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 U होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। बल एक अदिश राशि नहीं सदिश है, इसलिए ये भी आपका असत्य होगा। निलंबन कण के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, बिल्कुल सत्य बात है। आगे देखते हैं तो ये आपका द्रवों का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, ठीक है। इसका निश्चित तो आयतन तो होता है, आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालो वैसा वैसा आकार ले लेता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ये क्वेश्चन आंसर शुरू है, इनका सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दूंगा। देख लीजिए आप पहले प्रश्नों को कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है, गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी और विषमांगी मिश्रण के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखनी है, कैथोड किरणों के 2 गुण लिखने हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है, रंध्र क्या है, इसके कार्य, किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बनाना है, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर आपको बताइए, पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, मंदन को परिभाषित करना है आपको, ठीक है भैया। इसके बाद में हो जाएगा बल का एसआई मात्रक, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताना है, घर्षण से आपको क्या लाभ होते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताइए, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइएगा, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के बीच में अंतर बताना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम उदाहरण सहित आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, उनको अच्छे से देखेंगे, देख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है, ठीक है। इसके बाद में आपका जाएगा गलनांक और क्वथनांक में अंतर आपको बताना है, ये देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है भैया। कोलाइड के 2 गुण आपको लिखने हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। इसके बाद में आपका जाएगा समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर को उदाहरण सहित बताइए, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण देने हैं, उदाहरण सही समझाना है, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के वो नाम और संकेत बताना है, 3 कक्षाओं के बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताने हैं, रंध्र के कार्य लिखने हैं अपने को, किन्हीं 2 पेशी ऊतकों का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये आपके पेशी ऊतक का नामांकित चित्र रहेगा। रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट कीजिए, पौधों में ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिएगा, मंदन को परिभाषित करना है, इसका मात्रक भी आपको बताना है, बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए, ठीक है। इसके बाद में जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए, घर्षण के से क्या क्या लाभ होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो, प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है आपको, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर आपको बताना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत तथा अनुप्रयोग लिखिए, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। इसके बाद में यहाँ से आप माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, इसको देख सकते हैं। इसके आगे आपका जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण सहित बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हरी खाद क्या, इसके लाभ आपको बताने हैं, यहाँ से इसका अथवा रहेगा ये, ठीक है भैया। ये फसल पैटर्न हो गया।
इसके बाद में ये आपका आयनिक तथा आणविक यौगिकों में क्या होते हैं उदाहरण सहित बताना है। हो गया, ये यहाँ से इसका